ओम शांति। आज अनुभव हम उनका सुनेंगे जिन्हों का जीवन दृढ़ता शक्ति का मिसाल है, जिन्होंने अपने शक्तिशाली बाबा की याद और पावरफुल संकल्पों से न जाने कितने असंभव कार्य संभव किए। उनका नाम है बीके वेदांती दीदी, नैरोबी, केन्या। दीदी जी कहते हैं, मेरी अलौकिक माता जी ही मेरी अलौकिक गुरु बनी, जिन्होंने पहले ज्ञान लिया। उनसे मैंने और मेरी छोटी बहन चंद्रिका महादेव नगर अहमदाबाद ने लिया। मुझे ज्ञान बहुत भा गया और बहनों को देख ऐसा ही जीवन बनाने का फैसला ले लिया। सादगी और पवित्रता बहुत पसंद थे, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहनों की ड्रेस पसंद नहीं थी। जब पहली बार बाबा को मिलने मधुबन आई, तब मेरी आयु 19 साल की थी। ज्ञान में आए 2 मास ही हुए थे। अब शाम को हम पहुंचे थे, इसलिए दूसरे दिन सुबह बाबा को मिलने गई। पता नहीं बाबा को क्या हुआ। बाबा ने एक भाई को नाम लेकर बुलाया और कहा, बच्ची का माप ले लो और अभी ही इसके लिए माप का ब्लाउज सिलाई करके दे जाओ। हमारे बात करते करते ही वो भाई सिलाई करके ले भी आया। बाबा ने एक साड़ी दी और कहा, अभी पहन कर आओ। मुझे तो पहननी नहीं आती थी, इसलिए लौकिक माँ ने गुजराती तरीके से, जैसे मम्मा भी पहनती थी, ऐसे मुझे साड़ी पहनाई। फिर मैं बाबा के सामने जाकर बैठ गई। बाबा ने कहा, बच्ची खड़ी रहो, बाबा देखना चाहते हैं कि तुम्हें साड़ी कैसे लगती है। मैं जब खड़ी हुई तो बाबा ने कहा, साड़ी तो अच्छी पहनी है, लेकिन अंदर बनियान पहनो तो तुम्हारा देह अभिमान टूट जाएगा और मर्दों वाली ताकत आ जाएगी, हिम्मत बढ़ जाएगी। इसके बाद मैंने पूछा, बाबा जाकर कपड़े बदल दूं, क्योंकि मुझे बस में जाना है। बाबा ने फौरन कहा, तुम्हें यही साड़ी पहनकर बस से जाना है। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि बाबा ने कैसे जान लिया कि मैं ये ड्रेस पहनना पसंद नहीं करती हूँ। मैंने मन में तय किया हुआ था कि कभी नहीं पहनूंगी। बाबा ने मेरे मन की बात पढ़ ली थी। बाबा का व्यवहार, जिसका मैंने वर्णन किया, इतना दिल को छू लेने वाला नहीं होता तो मैं शायद कभी ये ड्रेस नहीं पहनती। जब जाने लगी तो बाबा ने और ही पूछा, क्या शादी करोगी? पतलून वाले से करनी है तो अभी ही जाकर कर लो, और पीताम्बर वाले से करनी है तो अभी राह देखना। इस प्रकार पहली नज़र में ही बाबा ने मुझे अपना बना लिया। किसी के मन की बात को पढ़ लेना, ये तो कोई सिद्ध योगी भी कर सकता है, लेकिन मन की बात को जानकर उससे ऊंची बात इस तरह मनवा लेना कि कोई शिकायत का मौका ही न रहे, यकीनन दिल को छू लेने वाली ऐसी बातें सिवाय भगवान के और कोई कर नहीं सकता। एक बार मैं मधुबन आई तो पेट में बहुत दर्द था। मैंने बाबा को कहा, मैं तो अमृत वेले उठ भी नहीं पाऊंगी, शायद क्लास भी ना कर सकूं। अब आपको ही मुझे ठीक करना है। फिर मैं कमरे में जाकर सो गई। रात 2 बजे मेरी आंख खुल गई। उठकर बाथरूम जाने लगी तो आराम से चल कर गई। दर्द गायब था, जैसे कि बाबा ने ठीक कर दिया, नहीं तो दर्द के कारण मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। एक बार अफ्रीका के एक देश में सेवा अर्थ गई थी। उस देश में 6 सालों से बारिश नहीं हुई थी। वहाँ रेडियो इंटरव्यू में मैं राजयोग की बात समझा रही थी। इंटरव्यू लेने वाले भाई ने धीरे से पूछा, क्या आपका राजयोग बारिश ला सकता है? मंदिरों में प्रार्थनाएं, चर्च में प्रार्थनाएं, मस्जिद में भी बंदगी हुई। उन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली थी, लेकिन बारिश नहीं आई थी। मुझे पूछे जाने पर मैंने थोड़ी देर कुछ नहीं कहा तो उसने पुनः पूछा, क्या आप अपने संकल्प से बारिश ला सकती है? मैंने हाँ कर दी। फिर 2 दिन मैंने विशेष योग किया और रात को 1 बजे सो गई, बाबा को ये कहकर कि बारिश नहीं आएगी तो अपना नाम बहुत खराब होगा। सुबह 3 बजे किसी पड़ोसी बहन ने दस्तक दी दरवाजे पर। मैंने सोचा कोई चोर आया है क्या, वहाँ ऐसा बहुत होता था।
तब बहन ने अपनी पहचान दी और मुझे बारिश की आवाज़ सुनने को कहा। सुबह 3 बजे से 8 बजे तक पूरे 5 घंटे बारिश हुई। रेडियो, टीवी सब पर राजयोग द्वारा बारिश, राजयोग द्वारा बारिश, इस बात की लहर फैल गई। सेवा केंद्र पर फोन आने लगे। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए कि सच बाबा क्या नहीं कर सकते। राजयोग की कमाल की चर्चा चारों ओर फैल गई। परिणाम स्वरूप बहुत लोगों ने राजयोग का अभ्यास भी किया। अच्छा, दीदी जी का अनुभव आगे सुनने के लिए जुड़े रहिए हमसे नेक्स्ट पार्ट तक। अच्छा, ओम शांति।